तो भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर अब किस तरह से एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है ये भी सामने आया है देश के लिए। इसका ताजा उदाहरण है फिल्म अभिनेता सैफ का केस। बांग्लादेशी अब सिर्फ रोजगार नहीं छीन रहे हैं, बल्कि अभिनेता सैफ अली खान का केस बताता है कि इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि अब किसी को भी चाकू मार रहे हैं, लूटपाट करने का पर आमादा हो गए हैं। सैफ अली खान पर जिस तरह से हमला हुआ, उससे एक बात तो आज बिल्कुल साफ हो गई कि ये घुसपैठिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा बनकर के सामने आ रहे हैं और लगातार एक चुनौती पेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो आरोपी है, ये आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। सैफ अली खान पर जिस शख्स ने चाकू से हमला किया, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश का रहने वाला एक घुसपैठिया है। ये इतना शातिर है कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी लगातार अपने अलग अलग नाम बता रहा है। इसने पहले पुलिस को अपना नाम विजय दास बताया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम मोहम्मद आलियान बताया, फिर अपना नाम शहजाद बताया और बाद में बीजे और तमाम अलग अलग नाम बताए। काफी देर तक चली पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने सामने आकर बयान दिया कि आरोपी बांग्लादेशी है और अब इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आरोपी बांग्लादेश से भारत में कैसे घुसा और फर्जी आईडीज ने कहां से बनवाई। ये एक्यूज है, ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता है। एक सुपरस्टार के घर में घुसकर आरोपी जिस तरह से चाकू से वार पर वार करता है, ये घटना बताती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आज आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके घरों में कूड़ा लेने जो लोग आ रहे हैं, उनमें भी ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। घरों में काम करने वाले नौकर से लेकर बाजारों में हर जगह इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। और ये चिंता की बात इसलिए है कि देश में रह रहे ज्यादातर बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसे हैं और अपनी असली पहचान छिपाकर हमारे आपके बीच में रह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में 127 बांग्लादेशियों को अकेले मुंबई से पकड़ा गया है, जो अवैध तरीके से मुंबई में रह रहे थे। सन 2000 में भी भारत के गृह सचिव रहे माधव गोडबोले ने इस संबंध में भारत सरकार को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी और ये बताया था कि करीब 1,50,00,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि सालाना 3 लाख बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बांग्लादेशी सबसे पहले पश्चिम बंगाल आते हैं और यहाँ एक पूरा सिंडिकेट काम करता है जो इन्हें फर्जी आईडी कार्ड बनाकर देता है और यहीं से ये बांग्लादेशी फर्जी आईडी कार्ड बनवाते हैं, फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाते हैं और फिर देश के अलग अलग शहरों में जाकर नाम बदल कर रहते हैं। ये बांग्लादेशी कितना क्राइम बढ़ा रहे हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बीते दिन ही त्रिपुरा की सीमा पर तैनात बीएसएफ ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था जो नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। इससे पहले इसी महीने की 10 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था जो हेरोइन की तस्करी कर रहा था और उसके पास से 8 करोड़ रुपए की हेरोइन भी मिली थी। तो वही पुलिस ने पिछले साल 20 अक्टूबर को बिहार के गया से एक ऐसे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था जो बौद्ध भिक्षु बनकर मठों में रह रहा था। तो इन आंकड़ों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अभी तक तो केवल भारत के लोगों का रोजगार ही छीन रहे थे, लेकिन अब ये क्राइम को भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल सैफ पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जब से उसका बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, देश में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक मुहिम सी छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि बांग्लादेशियों को चुन चुन कर सरकार देश से बाहर खदेड़े। तो अब इस मामले में सभी पार्टियों के अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जाए। महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो
यहाँ पर बांग्लादेश के रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। किरीट सोमैया के अलावा शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ा जाए। बांग्लादेशियों को खदेड़ने की मांग तो हो ही रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सैफ अब पूरी तरह ठीक हैं और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेडिकल के बाद सैफ पर हमले के आरोपी की बांद्रा कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। मुंबई पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की हिरासत। सैफ पर अटैक का मामला कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने आरोपी का कराया मेडिकल। सैफ के घर से 36 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार हुआ आरोपी। जंगल में छिपकर बैठा था आरोपी। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने जब्त किए थे लोगों के फोन। सैफ अली खान हमला मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, ये चिंता की बात, बंगाल सरकार भारत में घुसा रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए। सैफ पर हमले के आरोपी के पकड़े जाने के बाद बोले बीजेपी नेता राम कदम। कहा, जांच के बाद सच सामने आएगा। बांग्लादेशियों को चुन चुनकर बाहर निकालेगी महाराष्ट्र सरकार। प्रयागराज दौरे पर योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से लिया महाकुंभ का जायजा। महाकुंभ को लेकर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान। कहा, 144 सालों में बना है ये संयोग। कुंभ में स्नान मतलब मोक्ष की प्राप्ति। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जंगली भालू ने वन कर्मी और ग्रामीण पर किया हमला। भालू को भगाने की कोशिश कर रहे थे लोग। लाइव वीडियो का आया सामने। यूपी के बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे शख्स पर टाइगर का हमला। शत विशत हालत में मिला शव। आसपास के इलाके में फैली दहशत। वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। ब्रिज के पिलर से पैराशूट के सहारे निकला शख्स। पैराशूट के सहारे ऐसे निकला जैसे सुई में धागा डाला जाता हो। हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से हादसा हुआ है। कई यात्री घायल हुए हैं। बस में सवार थे करीब 50 यात्री। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा के करनाल में कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर हादसा। 10 से 12 गाड़ियां हुई दुर्घटनाग्रस्त। क्रेन की मदद से गाड़ियों को सड़क से हटाया। यूपी के बांदा में दिन दहाड़े दबंगों ने पत्रकार को मारी गोली। गोलीकांड के बाद इलाके में फैली सनसनी। घायल हालत में पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक हमलावर गिरफ्तार।